शायद आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि प्राचीन भारत में मूर्ति पूजा था ही नहीं, सिर्फ पेड़ों पौधों को देवताओं के रूप में पूजा किया जाता था। भारत के उड़ीसा प्रदेश में लड़ जगन्नाथ अस्वस्थ पेड़ के रूप में पूजा पाते थे। तब उनका नाम जगन्नाथ भी नहीं था, यह नाम बाद में हुआ। वैदिक युग की बहुत पहले से ही भारत का एक ही देवता और उपासना वही अश्वत्थ पेड़ थे। द्राविड़ जाति का शवर यानी निग्रोटो ने उस पेड़ का पूजा करते थे। कोई ब्राह्मण और धार्मिक गुरुओं की सूचना नहीं थी। वही सबरो या निग्रोटो भारतवर्ष की उड़ीसा प्रदेश पर नीलगिरी, जिसको आज पुरी कहलाता है, वहां पर रहा करते थे। शास्त्र के अनुसार यह पुरी धाम समुद्र के तट पर एक नाव जैसा था। यह बात स्कंध पुराण, ब्रह्म पुराण और मादल पांजी आदि ग्रंथों से पता चलता है। इस श्लोक में एक अर्णवे महाघोरे जैभीच क्षेत्र मिख्यते तत्र याम यूपशद्रूष न्यघ्रदष्टिस्थति महान। इस श्लोक से पता चलता है कि उड़ीसा का श्रीक्षेत्र या पुरी में तब अस्वस्थ पेड़ का पूजा होता था। कोई मंदिर या दूसरा मूर्ति कुछ भी नहीं था। वह अस्वस्थ पेड़ 4 शिखा वाला थे, जो कि बाद में चतुर्धाम मूर्ति का कल्पना लाया था। वर्षों के बाद वही अश्वत्थ वृक्ष सुख कर एक दारू बन गया। तब सबरों ने उस दारू को नीलमाधव के नाम में पूजा किया। जब जैन धर्म का आविर्भाव हुआ, तब जिन्नों ने उस दारू को अपनाया और जगन्नाथ के नाम में नामित किया। इसके बाद बौद्ध धर्म अवलंबियों ने इस दारू को अपनाया और इसको बुद्ध नाम कर दिया। अंतिम में ब्राह्मणों के द्वारा वही दारू का नाम दारू ब्रह्म जगन्नाथ हुआ, जो कि आज उड़ीसा के पुरी क्षेत्र में पूजा पा रहे हैं। महाभवगुप्त जजाति के राजत्व में वही अस्वस्थ दारू नीम के दारू में परिवर्तित हुआ। अब जगन्नाथ नीम के दारू रूप में पूजा पाते हैं। इनके अंदर एक नाभि ब्रह्म लगा हुआ है। वैष्णव ने कहते हैं कि कृष्ण के नाभि इसी दारू ब्रह्म के अंदर होता है, और बौद्ध संप्रदाय ने बोलते हैं कि इसके अंदर बुद्ध के दांत ब्रह्म के रूप में स्थित है। यह बात रहस्यमय होता है। जो भी हो सकता है, पर हम भारतीयों के आद्य देवता वही अस्वस्थ पेड़ ही थे। अस्वस्थ वृक्ष श्रेष्ठता जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ब्राह्म्य धर्म, अनेक धर्म और श्रेष्ठ शास्त्र में प्रमाणित हुए हैं, क्योंकि अस्वस्थ पेड़ जैन का प्रतीक थे और गौतम बुद्ध ने इस अस्वस्थ पेड़ के नीचे तपस्या करके बुद्धत्व प्राप्ति हुए थे। भगवत आदि शास्त्रों ने वही अस्वस्थ पेड़ का श्रेष्ठ स्थान दे के कहते हैं, अस्वस्थ सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां नारदः गंधर्वाणां चित्ररथः सिद्धारं कपिलो मुनिः शुलाभः सुब्रतः सिद्धः शत्रुजित् शत्रुतापनः न्यग्रोधदुम्बरस्वस्थश्चाणुरन्ध्रः निषूदनः। इसलिए पेड़ ही भारत का एक ही उपास्य देवता थे, जिसको पहले सबरों ने पूजा करते थे। अब उस पेड़ से बने दारू को शव जगन्नाथ के रूप में पूजा करते थे। पाषाण या धातु मूर्ति का पूजन बहुत बाद में हुआ। यह युग की बात है। त्रेता युग में प्रभु श्री रामचंद्र वनवास के समय पर वन दुर्गा देवी की पूजा किए थे, और वन दुर्गा के रूप में प्रभु रामचंद्र ने 9 प्रकार के वृक्षों को पूजा किए थे, जो आजकल दुर्गा पूजा में नवपत्रिका के रूप में पूजा पाते हैं। बाद में यह नवपत्रिका पूजा के साथ मूर्ति पूजा का जोड़ दिया गया। सिर्फ इतना नहीं है, द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण मूर्ति पूजा ना करके पेड़ पर्वतों की पूजा करने की सलाह दी थी। इंद्रदेव की पूजा ना करके पेड़ों से परिपूर्ण गोवर्धन पर्वत की पूजा गोप में करवाई थी। यह भी सूचित करता है वृक्ष हमारे देवता है। भगवान कृष्ण अपने पिता को शालग्राम पूजा न करने की सलाह दी थी। यह बात उड़ीसा के एक ग्रंथ हरिवंश में लिखा हुआ है। अतएव हमारे शास्त्रों ने बताई गई वृक्ष पूजन एक अत्यंत विज्ञान सम्मत बात है, जो जगत के लिए बहुत उपकारी साबित होता है, क्योंकि पेड़ हमारी जगत को विश्वतापन यानी ग्लोबल वार्मिंग और परिवेश प्रदूषण जैसे बड़े बड़े मुसीबतों से रक्षा करता है। यह वृक्ष
हमको ठंडी छाया के साथ साथ भरपूर अम्लजान देकर अंगारकाम्लादि विषाक्त बाष्प को शोषित करते हैं, जो कि शिव स्वरूप है। लक्ष्मण जी का शक्ति भेद में एक विशल्यकर्णी वृक्ष उनको नवजीवन देता था। इसीलिए अशेष महिमा है हमारे वृक्ष देवताओं की। अश्वस्थ, उदम्बर, न्यग्रोध, बेला, तुलसी आदि वृक्षों को पूजा करने से नाना रिष्ट खंडित हो जाता है। जो हमको उत्तम प्रश्वास, खाद्य, ठंडी हवा, औषधि आदि जीवन रक्षक वरदान देता है, वही वृक्ष हमारी प्रकृति देवता थे और देवता भी है। इसलिए वृक्ष देवता की पूजा के माध्यम से पेड़ों का संरक्षण और जगत की रक्षाकरण ही जगन्नाथ की इच्छा होता है। आइए हम इसको पालन करते हैं। जय सनातन धर्म, जय वसुधैव कुटुंबकम।